आज की वीडियो में हम बाबा मुराद शाह जी की मज़ार का निर्माण कैसे हुआ और साईं लाडी शाह जी के इतिहास के बारे में जानेंगे। बाबा जी हमेशा से चाहते थे कि उनकी मज़ार उसी जगह बने जहां शेर शाह जी ने फ़कीरी की, जहां बाबा जी खुद भी रहे, पर उस समय वह सरकारी ज़मीन थी। लोगों ने सोचा कि बाबा जी की मज़ार अगर यहाँ बनाई तो सरकारी लोग मज़ार हटा ना दें। इतने बड़े फ़कीर की मज़ार, इतने बड़े फ़कीर की जगह के साथ अनादर ना हो जाए, ये सोचकर लोगों ने बाबा जी की मज़ार शमशान घाट में ही बना दी। बाबा जी जिस औरत को अपनी माँ कहते थे, उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, मेरी मज़ार वहाँ क्यों नहीं बनाई जहाँ मैंने कहा था। माता ने कहा, सरकारी लोग आपत्ति कर रहे थे। बाबा जी ने कहा, मेरे जितने भी कपड़े और वस्तु तुम्हारे घर पर पड़े हैं, उन्हें एक घड़े में डाल के वहाँ रखो और वहाँ ही मेरी जगह बनाओ। मैं खुद देखता हूँ कौन हटाता है। ऐसा ही हुआ और वहाँ भी बाबा जी की जगह बनाई गई जहाँ बाबा जी खुद चाहते थे। इस जगह को आज हम डेरा बाबा मुराद शाह जी कहते हैं। बाबा मुराद शाह जी की सिर्फ एक ही फोटो थी, वह भी उन्होंने फाड़ दी थी, मगर उनके भाई ने उस फोटो को जोड़कर दोबारा रखा। साईं लाडी शाह जी बाबा मुराद शाह जी के भतीजे थे, जिनको बाबा मुराद शाह जी ने खुद चुना था। उनका नाम विजय कुमार भल्ला था और साईं लाडी शाह नाम उनके मुर्शिद ने उन्हें दिया था। साईं लाडी शाह जी का जन्म 16 सितंबर 1946 में हुआ था। उनकी उम्र सिर्फ 14 बरस थी जब बाबा मुराद शाह जी ने शरीर छोड़ा। जैसे फ़कीर ने कहा था, इस खानदान में दो भगवान का नाम लेने वाले पैदा होंगे, तो पहले हुए बाबा मुराद शाह जी और दूसरे हुए साईं लाडी शाह जी। एक बार की बात है, साईं जी अपनी बुआ के पास कुछ दिन के लिए रहने के लिए गए हुए थे और बुआ जी के बच्चों के साथ खेल रहे थे कि अचानक उनकी आवाज़ बदल गई। पहले तो बच्चों को मजाक लगा, पर फिर उन्होंने बुआ जी को बुलाया तो उन्होंने देखा कि बाबा मुराद शाह जी की जैसी आवाज़ आ रही थी। कहते, बहन मेरी मज़ार सुनी पड़ी है, लाडी को कल सुबह पहली गाड़ी में बिठा देना और वापस भेज दो। साईं लाडी शाह जी वापस नकोदर पहुंचे और खुद ही मज़ार की तरफ चल गए। उनका शरीर तप रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे शरीर में से आग निकल रही है और कह रहे थे, मुझे फ़कीर बनना है। जब उन्हें घर लेकर आए तो उन्हें बुखार हो गया था। साईं जी के पिताजी बाबा मुराद शाह जी के बड़े भाई बाबा मुराद शाह जी की तस्वीर के पास गए और कहने लगे, आप ये लड़का लेना चाहते हैं तो ले लो, पर इसे ठीक कर दो। तो तस्वीर में से आवाज़ आई, लाला मैंने कहा था ना, उस दिन देखूंगा तुम्हें मारते हुए, जिस दिन तुम्हारे बेटे तुम्हारी नज़रों के सामने फ़कीर बनेगा। अब नहीं मारना। उनके भाई ने कहा, मेरी गलती थी, मुझे माफ़ करिए, अब ये लड़का आपका है। साईं जी ने ठीक महसूस किया और सो गए। कुछ साल बीते, साईं जी जवान हुए। कहते, भगवान की राह पर चलने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है। बाबा मुराद शाह जी की पूरी कृपा और शक्ति थी साईं जी के साथ, लेकिन उनको जागृत करने के लिए एक सच्चे सतगुरु की ज़रूरत थी। साईं लाडी शाह जी गुरु की खोज के लिए घर से निकल गए। साईं जी कई जगह पर गए, कभी काशी, कभी हरिद्वार, और एक बार उन्होंने गात्रा भी गले में डाला। बहुत ढूंढा, पर कोई ऐसा ना मिला जो तीसरी आंख को खोल सके। फिर एक दिन साईं लाडी शाह जी बापू भरम योगी जी के डेरे नकोदर में पहुंचे। बापू जी गुग्गा जावेद पीर जी की साधना करते थे। गुग्गा जावेद पीर को पूरी तरह पूर्ण थे। साईं जी उनके डेरे जाकर दूर बैठ गए। बापू जी ने लाडी कहकर आवाज़ लगाई, पास बुलाया और पूछा, मुराद शाह बनेगा? साईं जी ने कहा, हाँ बनूंगा। बापू जी बोले, ठीक है, अब तुझे हम मुराद शाह बनाकर ही भेजेंगे, और कहा, जाओ अपनी माँ का भी आशीर्वाद ले आओ, क्योंकि फ़कीरी तब तक हासिल नहीं होती जब तक माँ उसे खैर न डाले।
जब साईं जी अपनी माँ के सामने आए तब उन्होंने योगी जैसा भेष बनाया हुआ था। माँ के लिए वह कितना मुश्किल समय रहा होगा, जिसका बेटा हमेशा के लिए पराया हो जाना था और कभी दोबारा घर नहीं आना था। पर फिर भी माँ ने आशीर्वाद दिया और कहा, जा बेटा, अपने बाप की पगड़ी को कभी दाग मत लगाना, फकीरी करनी है तो अच्छे से करके दिखाना। बापूजी ने साईं जी को अपना मुरीद बना लिया और अपने पास ही रख लिया। बापूजी ने रोज इम्तिहान लिए और साईं जी को पक्का करते गए। बापूजी के पास एक और बच्चा भी रहता था, जिसका नाम था मोहन, जो उनका रिश्तेदार था। मोहन भी उनका मुरीद बनना चाहता था और उनकी पीढ़ी में आगे चलना चाहता था। पर चलता वही है जिसे गुरु खुद चुने और जिसका गुरु के लिए पूरा समर्पण हो। बापूजी रोज अपने शरीर पर दवाई लगाते थे, क्योंकि एक बार बापूजी ने अपने आप को आग लगा ली थी जब उन्हें विवाह के लिए जोर लगाया गया था। बापूजी अक्सर आवाज लगाकर मोहन और साईं जी को अपने पास बुलाते। पहले मोहन को पूछते, तू कौन है? मोहन कहता, मैं आपका बच्चा हूँ। उसमें रिश्तेदारी का घमंड था। फिर बापूजी कहते, ये जो दवाई हाथ पर लगी है इसको चाट कर दिखाओ। मोहन डर जाता और मना कर देता। बापूजी साईं जी को पूछते, लाडी तू कौन है? साईं जी कहते, मैं आपके दर का दरवेश हूँ।